राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, मैं कैंसर पीड़ित हूँ और गुटखा खाने से कैंसर हुआ है, इसलिए आपके यहाँ आया हूँ कि सबको संदेश दे दो कि गुटखा नहीं खाएं। तो आप गुटखा कौन सा गुटखा खाते थे? मामा गुटखा खाता था मैं। मामा भी गुटखा है? हाँ, आता है सब मामा गुटखा, वो खाता था और उससे कैंसर हो गया है आपको? हाँ। तो ये बताओ कि सारे गुटखा खाने से कैंसर होता है कि केवल सभी जितने भी गुटखे आते हैं, तम्बाकू जितने भी आती हैं, सबसे कैंसर होता है सर। तो आपको कैंसर हो गया, अब रोटी नहीं खा पाते अच्छे से? मुझे डॉक्टर ने 1.5 महीने के लिए बोला, 1.5 महीने की जिंदगी बची है तुम्हारी। अब आप 1.5 महीने बाद मर जाओगे? बस ये बताया है, इसलिए आपके दर्शन के लिए आया। सोचिए, ये देखो कितना भलाई का काम करने आए कि 1.5 महीने बाद इनको डॉक्टर ने बोला मर जाओगे, लेकिन भगवान से मैं प्रार्थना करूं कि आप सदा सुखी और स्वस्थ रहें। लेकिन देखो, ये 1.5 महीने बाद कैंसर हो गया है, इनकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन केवल ये बताने आए हैं आज के युवाओं को, यूथ को, कि भैया हम तो मर रहे हैं गुटखा खा के, यार तुम अपनी जिंदगियां बचा लो, तुम ना मर जाना गुटखा खा के। भैया कोई भी गुटखा मत खाए, मेरी हालत खराब है और 1.5-2 महीने में खत्म हो जाऊंगा मैं, ये निवेदन है आप सभी से। तो आपको पहले ही छोड़ देना था ना गुटखा? महाराज जी, पिताजी ने खूब कहा, लेकिन उस टाइम पे नहीं छोड़ पाए हूँ। अच्छा, पिताजी ने समझाया था? खूब कहा था, पिताजी ने कहा था, माताजी ने कहा था, माताजी चली गई बेचारी, विजय जी ने कहा था, तो ने कहा था, सब ने कहा था। आपके पिताजी हैं? हाँ है ना। देखो, पिताजी ने समझाया था कि बेटा गुटखा ना खाओ, बच्चे नहीं मानते। सही है। आपने कितने साल गुटखा खाए? मैंने सर 14 साल गुटखा खाए थे। 14 साल? जी। देखो, 14 साल में इनकी जिंदगी खत्म। राम जी का वनवास हुआ था 14 साल में खत्म, गुटखे ने 14 साल में इनकी जिंदगी तबाह कर दी। तो बताओ, कैकई से बड़ा दुश्मन तो गुटखा है। कैकई के भेजे राम तो आ भी गए, पर गुटखा का भेजा तो वापस नहीं आ सकता, गया सो गया। आपके बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं सर। कितने बड़े? एक 12th क्लास में पढ़ता है, एक 9th क्लास में पढ़ता है सर। चिंता ना करिए, भगवान अच्छा रखे। देखिए, अब छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक 12वीं पढ़ता है, एक 9वीं। और देखिए, इतनी कम आयु में अब इन्हें जाना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने गुटखा खाया। आप में से जितने लोग गुटखा खा रहे हैं, अच्छे से देख लें, अच्छे से सुन लें और सीख लें। जिंदगी दी है परमात्मा ने अच्छे कामों के लिए। ये दास अनिरुद्ध को भी जीवन दिया है। मैं भी गुटखा खा के अपने जीवन को बिगाड़ सकता हूँ, लेकिन मैं गुटखा खाकर नहीं, समाज की सेवा, वृद्ध माताओं की सेवा करके जिंदगी समाप्त कर रहा हूँ। हम सबको मरना है, क्यों बुरी काम करके मरे, क्यों कैंसर से मरे, क्यों ना अच्छे काम करते हुए जीवन लीला पूरी करें। इसलिए सबसे मेरी प्रार्थना है, गुटखा तंबाकू ना खाओ, वरना परिणाम आपके सामने है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान आपको सुखी रखें, आपका कैंसर जल्दी अच्छा हो, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। रोज भगवान का नाम जपा करो।